अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 14 जुलाई और मंडे का दिन है। आज मार्केट हमारी शुरू हुई है। नेक्स्ट न्यू वीक शुरू हुआ है हमारा और गोल्ड का चार्ट आपके सामने है। शुरू करने से पहले अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियोस पर, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको कितनी बात समझ में आई और कितनी बेनिफिशियल थी ये हमारी कम्युनिकेशन, और आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, ये आप ज़रूर मुझे बताया करें। ठीक है। और ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस ऑलवेज। इसके अंदर आपके पास वीडियोस आती रहती हैं और इन वीडियोस को देखें, और ट्रेनिंग्स जो है, इस ट्रेनिंग जो दिखाई गई है इसके अंदर वो देखा करें। कितने सारी ट्रेनिंग्स हैं इसके अंदर। ये 24 वीडियो पड़ी हुई है इसके अंदर, एक से एक वीडियो है, वो भी देखें आप। और इस पर अपने कमेंट्स दें। बिटकॉइंस के बारे में भी बातचीत हो रही है, गोल्ड के बारे में बातचीत हो रही है। जो अपने टेक्निकल एनालिसिस आप लोग करते हैं, आप मैच कर सकते हैं इसके साथ कि यार जो मैं बता रहा हूँ और आपके एनालिसिस में कितना डिफरेंस आ रहा है। और फिर आप उसके बलबूते पर आपको एक नतीजा निकालना चाहिए कि आगे किस तरह हो रहा है ये एनालिसिस, ट्रेनिंग काम में आ रही है नहीं आ रही, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ज़रूर देखा करें इन चीज़ों को। ट्रेडिंग एक थोड़ा सा पेशेंस वाला खेल है। इसके अंदर समझने वाली बातें होती हैं। जल्दबाजी का काम तो उसमें है ही नहीं। जो जल्दबाजी करेगा वो हमेशा मार खाएगा। तो चले, अगर हम शुरू करते हैं अब यहाँ पर इस हफ्ते का जो एनालिसिस है। देखिए, मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक टैरिफ का मसला चल रहा है। टैरिफ का मसला एक हर 3 महीने खत्म हो गए, जो एक टाइम दिया था टर्म ने 9 जुलाई को। और उसके बाद से वो शुरू हो गया है फिर से। ईयू पे लगा लगा दिया उसने, मतलब यूरोपियन नेशन पे लगा दिया टैरिफ, कनाडा पे लगा दिया और लोगों पे लगा दिया। अब 1 अगस्त के टाइम लिमिट दी है इसने कि एक अगस्त से पर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस आदमी का भरोसा नहीं है, शायद वो बोले 1 अगस्त के बाद कि अभी हम दोबारा नेगोशिएशन शुरू कर रहे हैं। तो उसने अभी तक लगाया है, ऐलान किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से होगा? 1 अगस्त। अब तो मार्केट क्या हो गई है इसमें, अब मार्केट अजीब सी हो गई है कि शायद ये जिस तरह का पागल आदमी है ये शायद फिर से बोले नहीं, अभी मैं और टाइम दे रहा हूँ, अभी हम और बातचीत करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे। तो क्योंकि ये ब्लैकमेल करता है, वार्निंग देता है, थ्रेटन करता है और फिर अपने लफ्ज बदल देता है, यू टर्न ले लेता है। तो एक ये मसला भी है इस आदमी के साथ। तो जिसको हमें देखना होता है कि ये इन चीज़ों पर कितना काम कर रहा है। तो इसलिए से मार्केट अभी कोई डायरेक्शन नहीं ले रही। अब गोल्ड जो है वो एक समझे एक उस इसमें आ गया है, कैसे साइड वेव में आ चुका है, एक लिमिट में मूव कर रहा है। और ये लिमिट मैंने आपको पहले ही बताई हुई थी पिछली वीडियो में कि पिंक 2 लाइनें मैंने लगाई हुई है, मैंने चेंज भी नहीं की हैं, क्योंकि मेरे चेंज नहीं होते ऐसी सी जल्दी जल्दी। ये देखें, ये लाइन लगी हुई है और एक ये लाइन लगी हुई है। मैंने कहा था कि यार इसके अंदर अभी गोल्ड जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, तो मतलब 3400 और 3400 से फिर आप देख लें 31-3200 के दरमियान में रहेगा ये। 3250 3260, तो अभी तक तो ब्रेकआउट नहीं हुआ और ऊपर से कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि भाई जोरम पावल को भी रिजाइन का मसला आ रहा है कि शायद वो रिजाइन कर दे। तो ये फोर्सफुली जो रिजिग्नेशन होता है ना, ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब ये है कि वहाँ सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अफेक्ट में आ रहा है अब। मतलब उसकी अपनी पॉलिसी कुछ नहीं है, उसने प्रेशर डाला, वो रिजाइन कर देगा, अपना बंदा बिठा देगा। तो जो पॉलिसीज आएंगी अमेरिका में इसके बाद, वो बाइस नहीं होंगी, बल्कि गवर्नमेंट जैसे हमारे यहाँ होता है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और ये अच्छा नहीं समझा जाता कि पॉलिसीज जो है वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रही, डिपेंडेंट हो गई हैं गवर्नमेंट की। तो जेरोम पावर के रिजर्वेशन अगर वाकई आ गया, तो ये भी एक बैड न्यूज़ होगी मार्केट के लिए, जिसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी लाने के लिए सबसे आसान जो है वो कल है। आज कुछ भी नहीं होगा। कल जो है ना, वो बहुत कुछ होने वाला है। उसको मैं आपको सामने बताता हूँ कि कल क्या होगा आपके सामने। कल का जो दिन है उसके अंदर सीपीआई आने वाला है। और सीपीआई जो होता है और सीपीआई है कल का जो महंगाई का डाटा है, वो कल बताएगा आपको सही कि अब इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी कि या नहीं आएगी। अब आप देख रहे हैं कि जो फोरकास्ट आ रही है कल की, से बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी 4.1 थी पिछली दफ़ा, अब 0.3 की आ रही है। तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। 2.7 का था जून का, अब बताया जा रहा है 2.7 की फोरकास्ट है। इसी तरह ये 2 कोर इन्फ्लेशन ईयर टू ईयर जून का आ रहा है 2.8 था, और अब दिखाया जा रहा है 3%। और फिर कोर इन्फ्लेशन रेट जो है वो मंथ बाय मंथ जून का दिखाया जा रहा है
0.1 से 0.3, तो कितना ह्यूज इजाफा दिखाया जा रहा है। मतलब टैरिफ की वजह से वहां महंगाई में इजाफा होगा, यही जेरोम पावेल कह रहा है, जिसकी वजह से वो रेट कट नहीं कर रहा। और ट्रम्प जो जो जोर लगा रहा है कि भाई मैं इसको रेट कट करो। अब अगर वाकई यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई जैसा दिखाया जा रहा है, तो फिर कैसे रेट कट होगा? और उसको जबरदस्ती रिजिग्नेशन लेकर अगर आप ये काम करवा लेंगे तो आपकी पॉलिसी को डेंट लगेगा इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर। आप एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी पॉलिसीज पर कि भाई जबरदस्ती आप मार्केट में। तो ये सब चीजें देखकर अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त यूएस की पॉलिसी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में है। अब ये कल आ जाए डाटा, इसके बाद हम इस पे बहस करेंगे रिविजन में, लेकिन कल ये डाटा जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखाएगा। अच्छा, फिर वेनेसडे वाले दिन, कल ट्यूसडे, तो कल तो ये आ रहा है, वेनेसडे वाले दिन पीपीएल आएगा, वो भी यही दिखा रहा है बढ़ेगी, चीजें बढ़ेंगी। पीपीएल भी बता रहा है कि कोर पीपीआई, फिर पीपीआई मंथ, रजिस्टर्ड प्रोडक्शन, ये सारी डाटा कल आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। फिर थर्सडे वाले दिन जो है उसके अंदर जॉबलेस डाटा आ रहा है, बहुत ज्यादा जॉबलेस का, और देखेंगे अगर महंगाई बढ़ गई और यहाँ से आपकी जॉबलेस क्लेम बढ़ गए तो क्या होगा बताइए। एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि जो नौकरियां जा रही हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो फिर अब रेट कट नहीं हो सकेगा, बड़ा पेचीदा हो जाएगा मामला। ठीक है, तो ये एक बहुत चीजें हैं जो कल आ रही है, इसकी वजह से मार्केट इंतजार भी कर रही है। अब हम बात करते हैं टेक्निकली कि गोल्ड कहाँ जाने वाला है। गोल्ड जो है इस वक्त आप देखें कि ट्रेड हो रहा है मेरे भाई 3367 पर। अभी हम वीकली चार्ट पर हैं, और सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने मंथली, मैं फेवरेट जो है वो मंथली चार्ट गोल्ड के हवाले से। और गोल्ड के हवाले से मैं बार बार कह रहा हूं कि गोल्ड जो है एक साइड वेव और एक बड़ी ही रेंज में स्टक है। एक ये पेरेंट कैंडल और एक ये पेरेंट कैंडल। अगर कोई बात कर रहे हैं मुझसे कि अब ये आप क्या बातें करते हैं पेरेंट कैंडल और ये, तो भाई मेरी वीडियोस जाके देखा करें। ये पहली ही वीडियो जो है इसे इनसाइड बार कहते हैं, इसको जरूर देखें। आप 90% ट्रेडिंग तो ऐसे ही सीख जाएंगे, लेकिन वो देखने की टाइम नहीं है, क्योंकि अदर ग्रुप्स में क्विक प्रॉफिट हो रहा होता है। अलग यूट्यूबर बता रहा है आज यूं होगा आज यूं होगा, तो आप लोगों को मजा आता है कहां पर? एक्साइटमेंट में। अरे यार 4 पिप ले लो या $5 का मूव आ गई हुई ले लो। सीखने वाली बात नहीं है आप लोगों के अंदर, सॉरी टू से। मेरे चैनल पे आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड्स क्यों टेक्निकली। अगर सट्टा जुआ खेलना है तो फिर आप प्लीज डोंट कम टू दिस चैनल, डोंट कम टू माय व्हाट्सएप ग्रुप, डोंट कम टू माय एनी इवेंट, बिकॉज आई एम नॉट बिलीविंग ऑन सट्टा और ये क्विक मनी, ये नहीं होता यहाँ पर। तो इसके पीछे क्या मार्जिन देखें, बता रहा हूँ आपको कि इनसाइड बार जो है ये बन रही है। पेरेंट बार देखते हैं पहले हम कैसे बन रही है। ये देखें आप, एक पूरी एक पेरेंट बहुत बड़ी रेंज बना गई है मंथली में, जो कि 3500 से लेकर 1950 ये रेंज बनी हुई है, उसके अंदर ही खुली आ रही है। ये अब ये ट्राई कर रही है, इस मंथ की जो कैंडल है वो ट्राई कर रही है कि मैं ब्रेकआउट दूंगी, नहीं कर ब्रेकआउट होगा तो 3500 से ऊपर होगा तो कुछ होगा, वरना तो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये इनसाइड बार बड़ा खूबसूरत बना हुआ है मंथली चार्ट के अंदर, जिसके हम देख रहे हैं कि रेंज डिफाइंड हुई हुई है हमारे लिए ऑलरेडी। और रेंज कौन डिफाइंड कर रहा है? ये वाली कैंडल कर रही है 3500 से लेकर 1950। जब तक ऊपर या नीचे ब्रेकआउट नहीं होगा, नीचे का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। ट्रेंड बड़ा है, अप ट्रेंड हुआ इस वक्त, और दोनों मूविंग एवरेज जो है वो बिल्कुल स्लैंटेड स्लोबरी ऊपर दिखा रही हैं आपको। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ आ जाए ये एक ये, क्योंकि ये मूविंग एवरेज जो है ये डायनामिक सपोर्ट्स भी होती है, जब ये नीचे आता है तो डायनामिक सपोर्ट्स पे भी आ सकता है। ठीक है, अब हम जाते हैं वीकली पर। वीकली के अंदर क्या जाके हम देखते हैं, वीकली के अंदर भी देखें, मसला वही है कि अब ट्रेंड इंटेक्ट है। अभी भी गोल्ड के अंदर इतना कुछ मूवमेंट के बाद ऊपर ही चले जाता है, तो अभी भी वो है। लेकिन देखिए डायनेमिक सपोर्ट जो मैं भी बात कर रहा था, ये डायनेमिक सपोर्ट मूविंग एवरेज की, वो आया वहीं से सपोर्ट लिया इसने फिर, और एक सपोर्ट नीचे पड़ी हुई है वीकली के अंदर, और जो कि कहां पर है ये वीकली के अंदर, ये ब्लैक लाइन के हम जाकर शो करके देखते हैं कहां पर है ये है 3200 पर। 3200 पर एक और मूविंग एवरेज की डायनामिक सपोर्ट मौजूद है, जो मैं पिंक लाइन से डिफाइन भी कर रहा हूं यहाँ। ये पिंक लाइन जो है ये ही रिजेक्शन एरिया भी है, सप्लाई जोन भी है यहाँ पर, और ऊपर जो है ये डिमांड जोन है। अब मुझे ये लग रहा है इस वक्त अगर कल इन्फ्लेशन का डाटा खराब आ गया, खराब का मतलब ज्यादा आ गई, महंगाई बढ़ गई, तो फिर तो ये टूट जाएगा, क्योंकि फिर इंटरेस्ट रेट कम होने के सवाल बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ गई तो फिर मसला खराब हो जाएगा। तो इसलिए कल अगर जो फोरकास्ट है उससे महंगाई कम आई तो फिर ये यहीं से पलट जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ 34 इज माई टारगेट, 34 को ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए।
अगर 34 को ब्रेकआउट हुआ और डेली कैंडल हमारी इस लाइन से ऊपर खुली, जो कि क्या है 3400 से खुल गई ऊपर, तो फिर मैं कहूंगा कि यार ये 3500 की तरफ जाएगा, पहले 3450 और फिर वही मंथली की जो लास्ट लाइन है 3500 की तरफ जाएगा। और अगर ये तोड़ नहा सका 3400 को, तो फिर ये दोबारा कहाँ जाएगा, इस डेली के नीचे जाएगा, जो कैंडल प्रीवियस डेली कैंडल है जो हमारी, और वो है कहां पर, ये है, फिर वो 3270 की तरफ या 3300 की तरफ जाने की फिर कोशिश करेगा। तो मेरी जो फोरकास्ट है अभी आने वाले दिनों की, जब तक ये ट्रेड हो रहा है 34 से नीचे, तो आई एम गोइंग टू प्रिफर सेल। 34 से नीचे नीचे गोल्ड सेल है, और दोबारा वो टारगेट करेगा 33 को, 3290 को, 3270 को। लेकिन मेरी जो बिगर पिक्चर है वो ये है कि बाय है गोल्ड। अभी भी गोल्ड को मैं बाय ही देख रहा हूं कि नीचे जाके अजड़ जाके। अब ट्रेडर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि हर रोज ट्रेड करें। अब हर रोज ट्रेड करने के लिए तो भाई फिर बाय सेल दोनों करना पड़ता है। अगर रिस्क लेना है तो आप 34 से सेल कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट डेली कैंडल का नहीं होता, आज नहीं होता, तो और कल इन्फ्लेशन का डेटा आएगा शाम में, वही वॉलेटिलिटी लाएगा मार्केट के अंदर। ये जो चीजें जो बड़ी हैं इसके अंदर, ये एक रेंज है, वीकली की रेंज है जिसके अंदर ये ऊपर आया हुआ है। अब इसको ब्रेकआउट देना है, 34 को ब्रेकआउट होगा तो कुछ होगा। अगर अच्छा हम डेली में जाके देखें तो क्या चीज बन रही है, डेली के अंदर आप देखें तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। आप देख रहे हैं, अब ये डेली क्या साइड वेज मूवमेंट है, डेली के अंदर कोई क्लियर ट्रेंड मौजूद नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड अप था, ये ट्रेंड अब है आपका, इसके अंदर एक साइड मूवमेंट आई हुई है। तो हम यही कहेंगे ना कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर एक साइड वेव मूवमेंट आ रही है। और साइड वेव मूवमेंट क्यों आ रही है, क्योंकि मंथली का जो इनसाइड बार बता रहा हूं मैं आपको, 3500 से लेकर 2950 की रेंज डिफाइंड हुई हुई है, उसके अंदर ही गोल्ड है इस वक्त। अब वो डेली के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर आप यही 4 आवर देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो लो ट्रेंड में आ गया है। अगर हम उसको करते हैं, हम देख ही नहीं पाते हैं ना पिछले की पिक्चर। तो अब आप देख रहे हैं यार ये तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे नीचे नहीं आया है वो। अब छोटी पिक्चर में आप देख रहे हैं तो नीचे आ गया, इसको आप बोलेंगे यहाँ पे सेल ट्रेंड बन गया। तो वक्ती तौर पर सेल ट्रेंड बना, इसीलिए आप देखते हैं कि बायर हमेशा फायदे में जा रहा है, सेलर नुकसान में हो रहा है। जब सेलर घुसता है तो वो बाय में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बाय का है। जरा समझें, ये वीडियो सिर्फ सिग्नल के लिए नहीं होती, ये ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं जिनको मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि भाई किस तरह एनालिसिस करते हैं, बिगर पिक्चर पे जाना है। अब आप 1 मिनट पे ट्रेडिंग करने जा रहे हो भाई, कोई आप कोई बाइनरी कर रहे हो ट्रेडिंग, बाइनरी 5 मिनट में होती है, जो कि वो होती है बाय सेल करके हलाल हराम कमा लो, कि जुआ सट्टा खेल लो कि ये ऊपर जाएगा मैं जीत जाऊंगा, नीचे जाएगा, ये थोड़ी हो रहा है। अगर ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर जेन्युइन ट्रेडर हैं तो भाई फॉलो करें रूल्स को, बिगर पिक्चर देखें, बिगर चीजों को देखें। अच्छा 4 आवर के अंदर एक चीज और भी देखने वाली है, क्या स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अभी स्ट्रक्चर ये था, इसने स्ट्रक्चर तोड़ दिया, ये आया, इसने फिर यहां से ये स्ट्रक्चर पूरा इंटैक्ट था है, और ये इसने ऊपर किया, तो हायर हाई बना दिया इसने। देखिए ये लोअर लो बनाकर हायर हाई बनाया हुआ है। अब इसको नीचे आने के लिए इसको तोड़ना होगा, क्या 3285 को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये नीचे भी आया तो ये ज्यादातर 3310 3300 के दरमियान में आ सकता है, क्योंकि आज डेली कैंडल जो कह रही है वो साइड मूवमेंट के बारे में कह रही है, और इसका जो कवर हो रहा है वो 3300 में देख रहा हूं, और 3300 की तरफ जब तक ये पिंक जो लाइन बनाई है मैंने एक ऊपर रेजिस्टेंस 3400 को ब्रेक करके डेली कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तो हम बोलेंगे कि अब ये ऊपर निकलेगा, शूट करेगा। ये सिर्फ स्टॉप लॉस होल्ड करने आया है नीचे से ऊपर, और ऊपर से डायनेमिक सपोर्ट भी है। मैं तो बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि भाई गोल्ड अप ट्रेंड में इंटैक्ट है, अप ट्रेंड में इंटैक्ट है। अब कामयाब वही होगा जो सही बाइंग करेगा अच्छे लेवल से। ये जो सेलर वाली चीजें हैं ये क्विक प्रॉफिट है, चांस का प्रॉफिट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप वेट कर लेते हैं और इसका ब्रेकआउट का इंतजार कर लेते हैं, अगर ब्रेकआउट हो जाता है 3400 से ऊपर और डेली कैंडल खुल जाती है, तो आप बिलाशुबा आप जरूर इसको बाय करें। और अगर नहीं हो पाती और ये नीचे ही घूम जाती है डेली कैंडल आज की या कल की, तो फिर आप इसको एक्सपेक्ट करें कि ये दोबारा से 3300 या 3290 की तरफ चला जाएगा। दैट इज माय कंक्लूजन फॉर दिस। क्योंकि अभी गोल्ड का ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये बिगर पिक्चर में तो अप ट्रेंड है, और लोअर पिक्चर में जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नीचे सेलिंग ट्रेंड में आ गया, ब्रिज में आ गया। लेकिन अगर आप जाके देखें स्ट्रक्चर, तो 4 आवर में भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है 4 आवर में, लेकिन इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एक क्लियर मूव नहीं है उसके अंदर।
तो हो सकता है दोबारा से ये एक 4 आवर में जो डायनेमिक सपोर्ट बन रही है वो 3350 पे बन रही है, फिर एक बन रही है 3335 पे बन रही है 4 आवर में। तो ये रीजन है बाइंग करने का अगर 34 को ब्रेक करके आता है, और अगर यहीं से घूम जाता है तो यहां से आएगा, फिर यहां से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो जब तक इससे ऊपर ट्रेड हो रहा है, किससे ऊपर ट्रेड हो रहा है, जब तक ये ट्रेड हो रहा है 3310 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इंटैक्ट है। ओके, आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन जो है यूट्यूब चैनल में उसमें आप जरूर मुझे भेजें। व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है मेरे, उसको जो फॉलो करेगा वही व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। वहां पर फिर इससे ज्यादा अच्छी बातें होती हैं जिसमें मैं करता हूं, लेकिन मुझे जेन्युइन ट्रेडर चाहिए, जेन्युइन रियल ट्रेडर चाहिए, जो अकाउंट भी हैं जिनके पास, और जो ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ टाइम वाया करने के लिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप को मैं ऐड नहीं करता किसी को। दे कैन डू चेक हियर ऑन दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।